दिल्ली में गणतंत्र दिवस के मौके पर कल हुई हिंसा को लेकर दिल्ली पुलिस ने 37 किसान नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। एबीपी न्यूज के पास उस एफआईआर की कॉपी है। एफआईआर में उन सभी किसान नेताओं के नाम हैं जो कि दिल्ली के बॉर्डर पर चल रहे किसानों के धरने के प्रमुख चेहरे हैं। इनमें शामिल है स्वराज इंडिया के योगेंद्र यादव, डॉक्टर दर्शन पाल, किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के महासचिव सरवन सिंह पटेल, किसान मजदूर संघर्ष समिति से जुड़े हुए सतनाम सिंह पन्नू का नाम भी इसमें है। इसके अलावा किसान संयुक्त मोर्चा के बलवीर सिंह राजेवाल के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई है। भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत का नाम भी एफआईआर में है। इनके अलावा नर्मदा बचाओ आंदोलन की मेधा पाटकर का नाम भी एफआईआर में शामिल है। दिल्ली पुलिस की इस एफआईआर में आपराधिक षड्यंत्र, डकैती के दौरान घातक हथियार का प्रयोग, हत्या का प्रयास जैसी गंभीर धाराओं समेत कुल 13 धाराएं लगाई गई हैं। योगेंद्र यादव, मेधा पाटकर, कुलवंत सिंह संधू, इसके अलावा कवलप्रीत सिंह पन्नू, सतनाम सिंह पन्नू, सुरजीत सिंह फूल, जोगिंदर सिंह, हरमीत सिंह कादियान, बलवीर सिंह राजेवाल, सतनाम सिंह साहनी, डॉक्टर दर्शन पाल, भोग सिंह मनसा, बलविंदर सिंह औलख, सतनाम सिंह भेरू, बूटा सिंह सादेपुर, बलदेव सिंह सिरसा, जगबीर सिंह टाडा, मुकेश चंद्र, सुखपाल सिंह डाफर, ये वो तमाम किसान नेता जिनके नाम एफआईआर में हरपाल सांगा भी हैं, कृपाल सिंह नाटूवाला, राकेश टिकैत और कविता, साथ ही ऋषिपाल अंबावत, वीएम सिंह, प्रेम सिंह गहलोत। तो ये वो तमाम किसान नेता जिनके नाम एफआईआर में दर्ज किए गए हैं। इस बड़ी खबर पर बात करने के लिए मेरे साथ हमारे सहयोगियों की पूरी टीम मौजूद है। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी ओम प्रकाश तिवारी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। ओम प्रकाश, 37 बड़े किसान नेताओं के नाम, कुल मिलाकर यह माना जाए कि वो किसान नेता जो अब तक इस आंदोलन का नेतृत्व करते आए, सभी के खिलाफ एफआईआर हुई है। बिल्कुल रोमाना, मैं आपको बता दूं कि दिल्ली पुलिस ने अभी तक जो एफआईआर दर्ज की है ये सबसे बड़ी एफआईआर है, क्योंकि इस एफआईआर में 18 किसान संगठनों समेत 37 किसान नेताओं के नाम शामिल हैं। इस एफआईआर नंबर 0039 में जो समयपुर बादली में दर्ज की गई है, उसमें स्पष्ट तौर पर दिल्ली पुलिस ने बताया है कि किस तरह से ये धरना प्रदर्शन शुरू हुआ था और किस तरह से इसने उपद्रव का रूप ले लिया। सबसे अहम बात एक और है रोमाना, मैं आपको बता दूं कि इस एफआईआर में दिल्ली पुलिस की तरफ से स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि दंगाइयों ने दिल्ली पुलिस की आंसू गैस छोड़ने वाली 2 गनें, दिल्ली पुलिस की एक सर्विस पिस्टल समेत 10 गोलियां भी लूट ली हैं। और एक और सबसे अहम बात कि इस एफआईआर में धारा 395 और धारा 397 समेत आपराधिक षड्यंत्र की धारा जोड़ी गई है। इसमें अहम बात यह है कि इन धाराओं के तहत 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। रोमाना जी, मुझे लगता है जल्दी जल्दी एक रिएक्शन लेते हैं। जगविंदर पटियाल, किसी तरीके का कोई रिएक्शन अभी तक किसान नेताओं की तरफ से आया है क्या? किसान नेताओं का भी रिएक्शन नहीं आया। एक मीटिंग चल रही है पंजाब के संगठनों की, संयुक्त मोर्चा की भी, उसके बाद शाम तक रिएक्शन आ जाएगा। लेकिन ऐसा तो होना ही था रोमाना, केस दर्ज होना ही था। जितनी बड़ी हिंसा हुई है उसको लेकर इन तमाम नेताओं को एक कटघरे में खड़ा होना ही था। सबसे बड़ा पॉइंट क्या है, इतनी ज्यादा भीड़ आ गई थी और मुझे लगता है कि 25 तारीख के बाद उस पर कंट्रोल हट गया था इन नेताओं का। इनको एक ही सलाह थी या इनको एक ही कदम उठाना चाहिए था जब इनको लगा कि 25 तारीख की हमारी स्टेज हाईजैक हो गई है और उसे कुछ ऐसे लोगों ने कब्जे में ले लिया है जिनको कि ये नहीं चाहते हैं, इनको ये मार्च कैंसिल करना चाहिए था। लेकिन अपनी ईगो को आगे बढ़ाते हुए तय समय के मुताबिक मार्च शुरू करने की जिद में अब इनको कानूनी पचड़ों से और अदालतों से दो चार होना पड़ेगा और एक तरह से आंदोलन की कमर टूट जाएगी। इसमें आंदोलन बिखर जाएगा और आंदोलन काफी हद तक बिखर भी चुका है। ठीक है, मैं रणवीर का जल्दी से रुख करती हूँ। गाजीपुर बॉर्डर से हमारे साथ मौजूद हैं और रणवीर, राकेश टिकैत साहब इसी गाजीपुर बॉर्डर के आसपास अक्सर मिलते हैं। आज सुबह से जब हम उनसे बात कर रहे थे तो अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन अब पुलिस की एफआईआर में नाम राकेश टिकैत का भी है। जी बिल्कुल, राकेश टिकैत का नाम है और यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पे इस पूरे आंदोलन की अगुवाई राकेश टिकैत ही कर रहे थे। लेकिन जब कल आंदोलन की शुरुआत हुई तो शुरुआत में कहीं भी राकेश टिकैत दिखाई नहीं दिए। उनका वीडियो वायरल हुआ, वीडियो वायरल होने के बाद अब वो पल्ला झाड़ रहे हैं। ज़रा आपको तस्वीर दिखाऊं कि जैसे पटियाल साहब ने कहा कि आंदोलन बिखर रहा है और लगभग बिखर चुका है, तो आप देखिए ये जो नज़ारा, कल जो मंजर था, जिस तरह की भीड़ थी, आज उस तरह का कोई माहौल नहीं है। काफ़ी हद तक लगभग 80% के आसपास जो भीड़ थी वो छट चुकी है और कुछ
किसान हैं जो यहाँ टेंट्स में मौजूद हैं यहाँ इस वक्त आप देखिए, लेकिन उनकी संख्या कल के तुलना में बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। तो आंदोलन कमज़ोर पड़ा है और नेताओं के खिलाफ जिस तरीके से मामला दर्ज हुआ है, इससे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इस तरह की कोई घटना भी ना हो और जो नेता हैं उनकी जिम्मेदारी तय करने के लिए इस तरह के कदम आवश्यक थे जो दिल्ली पुलिस ने उठाए हैं। जी, मैं अब जैनेंद्र के पास आपको लेकर चलूंगी। सिंघू बॉर्डर से जैनेंद्र इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। और जैनेंद्र, ये बैठक चल रही थी, एक स्टेटमेंट जो जारी किया गया था यहाँ पर किसान संयुक्त मोर्चा की तरफ से, उसमें तो हिंसा की सारी जिम्मेदारी जो है वो कहीं ना कहीं किसान मजदूर संघर्ष समिति के सिर पर डालने की कोशिश की गई थी, दीप सिंधु के सर पर डालने की कोशिश की गई थी। लेकिन एफआईआर में तो किसान संयुक्त मोर्चा के नेताओं का भी नाम है। बिल्कुल रोमाना, शायद इसलिए क्योंकि 26 जनवरी को दिल्ली के अंदर गणतंत्र दिवस के दिन ट्रैक्टर परेड निकालने का ऐलान संयुक्त किसान मोर्चा ने दिल्ली के प्रेस क्लब में किया था, जो संसद भवन से बिल्कुल पास में स्थित है। वहां पर जनवरी के पहले हफ्ते में संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान किया था कि 26 जनवरी के दिन दिल्ली में हम ट्रैक्टर परेड करेंगे और इसकी एक रिहर्सल भी की गई थी कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे पर। बड़ी संख्या उस दिन भी उमड़ी थी, लेकिन बाद में पुलिस के बड़े अधिकारियों के साथ संयुक्त किसान मोर्चा के बड़े नेताओं की कई दौर की बैठक हुई और फिर एक रूट पर सहमति बनी थी। वो रूट जो है वो आउटर दिल्ली से होकर गुजरता था और इस रूट पर ही संयुक्त किसान मोर्चा के तमाम संगठनों ने कल ट्रैक्टर परेड निकाला भी। लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा ने जैसा कहा है वो फैक्चुअली जो है वो गलत भी नहीं है कि किसान मजदूर संघर्ष समिति जो पंजाब का एक संगठन है जो थोड़ा गर्म दल है, संयुक्त किसान मोर्चा से हमेशा अलग अपना कार्यक्रम तय करता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अलग करता है, उसने परेड 2 घंटे पहले शुरू कर दी। जो परेड 10 बजे के बाद शुरू होनी थी, संयुक्त संघर्ष किसान मजदूर संघर्ष समिति ने उस परेड को 8 बजे शुरू कर दिया। लेकिन अब सवाल यह है कि किसान संयुक्त मोर्चा जिस तरीके से पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहा है, खुद जिम्मेदारी लेने से बचता हुआ नजर आ रहा है अपने स्टेटमेंट के जरिए, वो ऐसा कर नहीं सकता है, क्योंकि यही तो उसको समझाने की कोशिश की जा रही थी जब दिल्ली पुलिस के साथ बैठकों पे बैठकों का दौर चल रहा था कि साहब आपके हाथ से निकल जाएगा, कंट्रोल आपके हाथ में रहेगा नहीं, कोई असामाजिक तत्व अगर घुस गया, कुछ उल्टा सीधा हो गया, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। तब इन लोगों को बात समझ में नहीं आ रही थी। और अब दिल्ली पुलिस का ये एक्शन जो साफ संदेश दे रहा है कि जिम्मेदारी तो तय होगी, जवाबदेही तो तय होगी। इस सब के बीच में चर्चा को आगे बढ़ाऊं, आपको एक बार जल्दी से वरुण जैन के पास लेकर चलेंगे, क्योंकि वरुण जैन आज जिस जगह पर मौजूद हैं, यही जगह कल इन उग्र प्रदर्शनकारियों के केंद्र में थी। मैं दिल्ली के लाल किले की बात कर रही हूं, जहां कल इन उग्र प्रदर्शनकारियों ने लाल किले पर तिरंगे की आन बान शान को नुकसान पहुंचाने का पूरा काम किया था। आज वरुण जैन, किस तरीके की तस्वीर उभर रही है, जरा दिखा दीजिए तस्वीरें। देखिए, बिल्कुल कल जहां इस लाल किले के इस पूरे प्रेमाइसिस के अंदर अफरा तफरी का माहौल बन गया था, हालांकि कुछ इसी तरीके का नज़ारा था। दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स की बड़ी संख्या में जवान तैनात थे, लेकिन जब ये प्रदर्शनकारी आंदोलनकारी यहां पर पहुंचे उसके बाद जो नज़ारा था बिल्कुल बदल गया था। अफरा तफरी का माहौल था और यही जो पुलिसकर्मी थे वो किसी तरीके से इन आंदोलनकारियों से बचते हुए आगे भागने की कोशिश कर रहे थे। और सामने आप उस प्राचीर को भी आप देख सकते हैं जहां पर प्रदर्शनकारी चढ़े थे, जिस घटना ने पूरे देश को शर्मसार किया। हैरान करने वाली वो तस्वीर थी। और इसी प्राचीर पर चढ़कर जहां पर प्रधानमंत्री अपना झंडा फहराते हैं, यहीं पर उन्होंने अपना जो धार्मिक झंडा था वो लहराया था और वो सामने आप गुंबद भी देख सकते हैं। फिलहाल यहां पर अब पैरामिलिट्री फोर्सेस को डिप्लॉय कर दिया गया है। इस वक्त किसान नेता वीएम सिंह, जिनका एफआईआर में नाम भी दर्ज है, वो मीडिया के सामने अपनी बात रख रहे हैं, जरा सुनते हैं क्या कह रहे हैं। 3-4 दिन में वापस आने का है, कुछ 4 दिन में आए, 5 दिन में आए, बहुत दिन से रह रहे थे, कुछ तो केवल 2 दिन के लिए आए थे, उसमें कोई दो राय नहीं है। पर हम लोगों ने पीछे रहकर केवल समर्थन दिया जिन जिन को सरकार ने बुलाया और कहा हमारी डिमांड वही है, गारंटी पे, एमएसपी पे खरीद की गारंटी हमें चाहिए और दो। हमारी बात किसी ने नहीं उठाई वहां पर। आखिरी में 26 दिसंबर को जब प्रपोजल गया तो हमारी बात गई, बात नहीं हुई, उसके बावजूद भी हम बैठे रहे। हर चीज में हमने सपोर्ट किया, पर यहां पर उत्तर प्रदेश के लोगों को क्या मिला? ये हमारी डिमांड आज की नहीं है। 20 साल पहले एमएसपी की डिमांड के ऊपर हम लोगों ने आंदोलन किया था, तो 250 किलोमीटर में परिंदा नहीं निकला था। हर ट्रेन, हर बस, हर साइकिल रोकी गई थी और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाके एमएसपी पे खरीद चालू हुई थी। उसकी हम गारंटी चाहते हैं आज। और आज यहां हमें क्या मिल रहा है?
कल 26 तारीख में जब देश के अंदर रिपब्लिक डे थी, रिपब्लिक डे है, गणतंत्र दिवस है, उस समय हर कोई उस समय गौरव महसूस करता है और हमें बड़ा गौरव है गणतंत्र का। और इसी संविधान के तहत हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से उत्तर प्रदेश के किसानों को 1 लाख करोड़ से ऊपर दिलवा चुके हैं फायदा, 1 लाख करोड़ से ऊपर का फायदा दिलवा चुके हैं। पर हकीकत क्या है? हमने कहा कि हम लोग जो है गणतंत्रता दिवस के ऊपर सम्मान रूप मर्यादा के साथ गणतंत्रता मनाएंगे, परेड करेंगे। परसों रात को पहले हमने बार बार चेक किया, रूट भी चेक किए, जो पंजाब वालों ने डिसाइड किया, कमेटी ने डिसाइड किया सिंगल बॉर्डर से, उस पर हमने माना। फिर हमने क्या किया, हमने लोकल एसपी और एडीएम के साथ जाके रूट चेक किए, डीएम एसएसपी के साथ कल परसों वार्ता हुई। इन सब चीजों में तय किया गया, रात को 9 बजे तय किया गया कि रूट जो है, जो आपने दिया है, थोड़ा सा उसके अंदर जाके हम जो है गाजियाबाद में जाके निकल जाएंगे और रूट जो सरकारी रूट ये होगा। ठीक है, सरकारी रूट होगा ये। फिर ये हुआ कि नहीं, राकेश टिकैत वगैरह शायद चाह रहे हैं अलग रूट करना, क्योंकि तो ये किसान नेता वीएम सिंह को आप सुन रहे थे। वीएम सिंह जिस तरीके से अपनी बात रख रहे हैं, अभी तक जो समझ में आ रहा है, क्या उससे ये बात निकाली जाए कि कुछ किसानों के बीच का ये मतभेद है जो सामने निकल कर आ रहा है। उन्होंने जिस तरीके से पंजाब और यूपी के किसानों की बात की, जिस तरीके से अब वो राकेश टिकैत का नाम लेकर अपनी बात रख रहे थे, तो कुल मिलाकर जानना दिलचस्प होगा कि आखिरकार अब ये किसान आंदोलन किस दिशा में आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हम छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रोक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। तो गणतंत्र के गौरव पर दाग किसने लगाया, इसी पर हम बातचीत कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस वक्त किसान नेता वीएम सिंह जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उनकी बातों से ऐसा लग रहा है जैसे इस किसान आंदोलन में अब फूट पड़ती हुई नजर आ रही है। वीएम सिंह के निशाने पर सीधे राकेश टिकैत हैं। कह रहे हैं राकेश टिकैत अलग रूट पर चलना चाहते थे, जबकि सहमति बनी थी कि सब एक रूट पर जाएंगे। बावजूद इसके तय समय पर जब उस जगह पर पहुंचे जहां फैसला लिया गया था, तो पता चला राकेश टिकैत पहले ही अपने समर्थकों के साथ वहां से निकल चुके थे। मतलब राकेश टिकैत को कटघरे में खड़ा करते हुए वीएम सिंह। सीधे आपको एक बार फिर से लेकर चलते हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम लोग सब सामने रहेंगे, और सामने रहे 3 ट्रैक्टर, हम सामने रहे, 1 ट्रैक्टर ऊपर आगे पीछे नहीं जा पाया। रास्ते में डीएम भी दिखे, एसएसपी भी दिखे, लोगों ने फूल बरसाए, गुलाब की पंथियां, हर चीज आप लोगों ने देखी। और उसके बाद में शाम को जब देखते हैं कि क्या क्या हुआ, एक हमारा साथी भी शहीद हो गया आईटीओ के अंदर। जो लेके गया या जिसने उकसाया, पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। और वो जो शहादत हुई है उसका बदला ये 3 कानूनों से, उसका बदला एमएसपी की गारंटी से अलग हटते हुए, जो है इंस्टिगेट करने वाला आदमी था, जो भी था, जो लेके गया, उसके खिलाफ कार्रवाई होने से वो शहादत का बदला लिया जाना चाहिए। इन चीजों को देखते हुए जब हम शर्मसार हो रहे हैं, लोग कह सकते हैं कि वीएम सिंह, आपने पहले भी कहा था, देश के बड़े नेताओं में से थे, पीछे बैठ गए, कड़वा घूंट पी लिया। इस वक्त की बड़ी खबर जान लिया, किसान नेता वीएम सिंह ने खुद को किसान आंदोलन से अलग कर लिया है। ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की, किसान नेता वीएम सिंह कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए, कहने लगे इस तरीके से आंदोलन नहीं चल सकता। खुद को वीएम सिंह ने इस आंदोलन से अलग कर लिया है। उत्तर प्रदेश के बड़े किसान नेता वीएम सिंह, सुनिए जरा उन्हें। Represented by Rakesh Tikait on their behalf. हमारा प्रोटेस्ट तो बहुत पुराना, ये तो बहुत नए आए लोग आए हैं यार। Are you assured that none of the supporters were there in the mayhem which went on in Delhi yesterday?
कल आपके सपोर्टर्स वहाँ नहीं थे, वॉलंटियर्स आपके नहीं थे दिल्ली में जो हंगामा हुआ था? मुझे नहीं मालूम, हम तो यहाँ गए थे। जो पीछे आते पीछे देख भी नहीं पाते ना, जब तीन रोज पर ट्रैक्टर चलते हैं। जो आप लोगों ने देखा नहीं देखा तो मैं भिजवा दूंगा आपको पूरी रिपोर्ट। देश का आंदोलन अब केरला, तमिलनाडु, पंजाब, उत्तर प्रदेश की मार्फत चलेगा किसानों का? ये मैं अपने साथियों से बात करके और क्या भूमिका मिलनी है, और इसी आंदोलन के साथ साथ जहां पर हमें अभी नुकसान हो गया है इस आंदोलन के कारण ही, गन्ना किसानों को उनका रेट नहीं मिल रहा, उनका पुराना पैसा पूरा नहीं मिल रहा, उनका ब्याज जो कोर्ट ने कहा था नहीं मिल रहा, उसमें भी जो डिले विलम्ब हो रहा है उसको भी साथ देखना पड़ेगा ना मुझे। तो सर ये बताइए, आज बहुत करेगा। तो कौन सी क्या चीज? क्षेत्रवाद किसान आंदोलन को मजबूत करेगा? मुझे ये नहीं मालूम है कि आपको मालूम है या नहीं मालूम है। पूरे देश को इकट्ठा करने का काम भी शायद वीएम सिंह ने किया था। अगर मालूम है आपको तो वीएम सिंह की पूरी जिंदगी आंदोलन के लग गई है, और वीएम सिंह ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिसमें देश की गरिमा को ठेस पहुंचे, किसान को ठेस पहुंचे या आंदोलन यहाँ के लिए खत्म हो रहा है, ये माना जाए यहाँ के लिए। हाँ, वीएम सिंह यहाँ से हट रहा है, और जो हमारे साथी हटना चाहेंगे वो हटेंगे। 2-3 दिन में आपको दिख जाएगा कितने बचे हैं। बहुत अच्छा। तो ये आज आपके किसान यहाँ से वापस चले जाएंगे और एक करके राकेश टिकैत और दूसरे संगठनों को इसकी वजह मानते हैं? मैं आपको एक ही पहले से बोलना चाहता हूँ। एक भाई ने पीछे मुझे बताया अभी कि अभी शायद आज तक पे कोई चल रहा है आपका, ऑलरेडी लीक चल रही है। राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ नहीं है भाई, संगठन है। आपने संघ चलाया है, और संघ है कक्का जी का, और मैं और भी नहीं बोलना चाहता हूँ भाई। तो ये जो कल की जो घटना हुई इसके लिए आप मेनली किसको जिम्मेदार मानते हैं? मैं कहता हूँ जो जिम्मेवार हो, नहीं आपकी प्रशासनिक अधिकारी हो या किसान नेता हो या कोई भी किसान हो, जो भी इस घटना के जिम्मेवार हो उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। प्रशासनिक अधिकारी इसलिए बोल रहा हूँ, प्रशासनिक अधिकारी इसलिए बोल रहा हूँ कि जिम्मेवारी आपकी भी थी कि लाल किले में झंडे को प्रोटेक्ट करना। आपकी जिम्मेदारी थी, लाल किला बार बार आ रहा है तो लाल किले को प्रोटेक्ट करना। आपने अभी सिर्फ राकेश टिकैत का ही नाम लिया कि उनके ही लोग हैं जो आगे। गाजीपुर की बात कर रहा हूँ, गाजीपुर की। तो अब ओनली राकेश टिकैत वाज रिस्पांसिबल? मैं बैरियर की बात कर रहा हूँ, बैरियर तोड़ने की बात कर रहा हूँ। जो लोग लेके 2 ही तो यहाँ नेता थे, कौन बड़े थे भाई? आप 50 नेता के नाम गिना दो ना मुझे। वो काम मत करो कि 40 नेता वहां पर है, उनके नाम आज तक नहीं मालूम किसी को। ये काम मत करो, यहाँ सीधी बात करो ना। यहाँ कौन कौन थे? वीएम सिंह था, राकेश थे, ठीक है। उनके भाई नरेश है, आप उनको भी जानते नहीं, जो प्रेसिडेंट है बीकेयू के। बिल्कुल। तो अब आपके जो साथी किसान है वो आज यहाँ से विदा ले लेंगे, आज से विदा लेना शुरू कर देंगे? वो उनके ऊपर है, पर मैं तो उनसे कह रहा हूँ भाई हम लोग समाप्ति हो गया, ये जो एआई के नेतृत्व में आपने ये मुहिम शुरू की थी, और आप देखें तो 26 नवंबर की जो कॉल थी वो AIKSSCC की थी, जिसके आप संयोजक थे। हमारी कॉल थी। तो जो बाकी संगठन के जो और घटक हैं उनका क्या रुख है, खासतौर पे कल की घटना के बाद? देखिए, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि मेरे दिल की बात है, जमीर की बात है। ये हर हिंदुस्तानी को ये निर्णय लेना पड़ेगा कि कोई ऐसी चीज ना हो जिसमें आंदोलन को ठेस पहुंचे, जिसमें किसान को ठेस पहुंचे, और जिसमें हिंदुस्तान को ठेस पहुंचे। कल मुझे ठेस पहुंची है, इसलिए मैंने अपने साथियों के साथ मिलकर एक नहीं 4 मीटिंग करी हैं। कल रात को करी, सुबह करी, और आखिर में आने के बाद कुछ लोगों ने मुझसे, कुछ भाइयों ने फिर से मुझसे अंदर आके बात की। 3 लॉट वहां पर घर पे भी आए बात करने के लिए, और एक निर्णय लिया है। ये हमारा निर्णय राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन का निर्णय है, ये AIKSCC का निर्णय नहीं है, ये वीएम सिंह का निर्णय है, राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन का निर्णय है, हमारा जितना हमारे पद अधिकारी हैं सबका निर्णय है। आई हैव नो रीजन टू कन्वे टू एनीबडी। हमसे सीनियर नहीं है, हमसे जूनियर नहीं है, वो अपना चला रहे हैं और हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं, अनकंडीशनल सपोर्ट दे रहे हैं भाई। और क्या चाहिए? हमारा मुद्दा एक था, आप हमारी बात को आगे रखे, आपने नहीं रखा, फिर भी हम सपोर्ट कर रहे थे आपको। इससे बड़ी सपोर्ट कौन दे सकता है? अब आपका आगे प्रोटेस्ट सर, हाउ विल यू सी, इन व्हाट फॉर्म? यू विल सी। मैं इतना कहना चाहता हूं उत्तर प्रदेश किसानों को, जितना धान आपका बिका है वो हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वीएम सिंह के ऑर्डर से बिका है, इतना आपको वायदा करना चाहता हूं। मैं वायदा कभी नहीं करता, वायदा करना चाहता हूं, जितना इस साल बिका है
इससे कम दुगना अगले साल बिकेगा आपका धान सरकारी खरीद पर, एमएसपी पर। सर व्हाट इफ गवर्नमेंट कंसीड ग्राउंड, आप क्या क्रेडिट लेंगे? अगर मान लीजिए सर उसके बाद चल रहा है आपके निकल जाने के बाद और गवर्नमेंट ग्राउंड कंसीड करता है और एमएसपी वाली जो बात है उसकी मान ली जाती है, तो विल यू टेक दैट क्रेडिट सर? देखो, एक चीज जब आदमी हट जाता है तो क्रेडिट नो क्रेडिट की बात ही नहीं आती है यार। आज मैं क्रेडिट के लिए नहीं बैठा हूँ। आपने कितना क्रेडिट मुझे दे दिया जब मैं आपको मालूम भी था कि 1 लाख करोड़ रुपया किस किस के घर में गया है, क्रेडिट दिया मुझे। वीएम सिंह क्रेडिट के लिए नहीं है, मुद्दों के लिए आता है वीएम सिंह। थैंक यू सो मच। धीरज किसान नेता वीएम सिंह को आप सुन रहे थे। वीएम सिंह की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ कर दिया गया है कि वो अपने संगठन के साथ इस किसान आंदोलन से खुद को अलग कर रहे हैं। वीएम सिंह की तरफ से कहा गया, आंदोलन इस तरीके से तो नहीं चल सकता। कल दिल्ली में जो हुआ उससे मुझे ठेस पहुंची। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद है। अंकित, वीएम सिंह के निशाने पर सीधे राकेश टिकैत थे। बाकायदा उन्होंने सवाल उठा दिए राकेश टिकैत की भूमिका पर कि जो तय रूट था, जो तय समय था, सबका उल्लंघन राकेश टिकैत की तरफ से किया गया। अंकित गुप्ता। निश्चित तौर पर रोमाना, और मैं इस बात पे थोड़ा सा सहमत क्यों हूँ, वो सहमत इस वजह से हूँ क्योंकि मैं कल सुबह से गाजीपुर में मौजूद था। मैं, मेरे सहयोगी रक्षित, रणवीर, हम सब लोग वहां पर थे। तब जबकि जो सुबह 12 बजे का वक्त था कि मार्च शुरू होगी, लेकिन मार्च कितने बजे शुरू हुई? 9:45 बजे। उसमें भी एक तस्वीर बताना चाहूंगा। जो पुलिस ने जो उनको रूट दिया था वो फ्लाईओवर के नीचे से, वो जो आनंद विहार का फ्लाईओवर है उसके नीचे से उनको राइट मोड़ना था। कुछ ट्रैक्टर्स ऐसे थे जो नीचे की तरफ लाइन लगा के खड़े हुए थे, लेकिन उसी के बीच में कई ट्रैक्टर्स और जो पैदल किसान थे वो मेन हाईवे पर चल दिए। और जैसे ही वो लोग आगे बढ़े, जो पीछे से जो ट्रैक्टर्स आ रहे थे जिनको जाना था नीचे जहां पर लाइन लग रही, वो उसी के पीछे चल दिए। तो जो सुबह राकेश टिकैत ने जो हमारे सहयोगी से बात की या उनके जो बयान सामने आए हैं, वो ये कह रहे थे कि पुलिस ने रास्ता नहीं दिया था। उस समय तो ट्रैक्टर मार्च का वक्त ही नहीं शुरू हुआ था। वो वक्त था जब जो राजपथ पर जो उस समय मार्च चल रही थी, लेकिन वो लोग पहले पहुंचे, रूट से अलग गए और वही जो सबसे पीछे है आईटीओ। आप रहिए अंकित गुप्ता, कुछ तकनीकी खराबी भी आ रही है, मैं दोबारा आपके पास आने की कोशिश करूंगी। इस बीच जगविंदर पटियाल का रुख कर लेते हैं। जगविंदर, नहीं भूलना चाहिए वीएम सिंह, ये किसान नेता जो फिलहाल आंदोलन से अलग होने की बात कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, इनका नाम भी एफआईआर में है। हालांकि संयुक्त मोर्चा ने इनको काफी पहले अलग कर दिया था अपने आप से। उन्होंने इनको संयुक्त मोर्चा से इसलिए बाहर किया था क्योंकि कोरोना को लेकर किसान ना आए दिल्ली, इस तरह की स्टेटमेंट इन्होंने दे दी थी, जिसको लेकर चिढ़ गया था संयुक्त मोर्चा और ये कार्रवाई हुई थी। लेकिन जो वीएम सिंह ने बयान दिया है उसके बाद आप देखना इस तरह की बयानबाजियां पंजाब हरियाणा के संगठनों से भी आएंगी, क्योंकि उनमें भी आपस में इस तरह का ही मतभेद है कई चीजों को लेकर। अगर स्वर्ण सिंह पंधेर जिद करते हैं कि उनको रिंग रोड से जाना है, तो संयुक्त मोर्चा के जो बाकी 32 ऑर्गेनाइजेशन है पंजाब की, वो इस बात से सहमत नहीं थी। तो इस तरह की चीजें और भी आगे बढ़ेंगी, क्योंकि जब सरकार अब अपने हिसाब से इसको डील करेगी तो आंदोलन कमजोर हो गया है, हो जाएगा। ये मैं इसीलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि ये टूटने लगेंगे अब एक एक करके। लोग हिंसा को कोई बर्दाश्त नहीं करता है, जो कि इस आंदोलन में हो गई। और ये इसीलिए पहले मजबूत था क्योंकि ये गैर राजनीतिक था और गैर हिंसक था। बिल्कुल बिल्कुल, और शांतिपूर्ण था। हिंसा को कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता, कोई मंजूर नहीं करता, और साथ ही कोई खुद को हिंसा के साथ जुड़ा हुआ भी नहीं दिखाई देना चाहता है। कुल मिलाकर वीएम सिंह जिस तरीके से अब अपने आप को इस आंदोलन से अलग करने की बात कर रहे हैं, कुल मिलाकर यहां से बड़ा सवाल अब ये खड़ा होता है कि क्या 26 जनवरी ट्रैक्टर मार्च की ये जिद किसान आंदोलन पर ही भारी पड़ती हुई नजर आ रही है? जैनेंद्र, जी रोमाना, एक बार अपना सवाल दोहराएंगे प्लीज। जिस तरीके से वीएम सिंह अलग हुए हैं कल की हिंसा को आधार बनाकर, ये 26 मार्च ट्रैक्टर रैली की जिद जो है, वो 26 जनवरी माफ कीजिएगा, ट्रैक्टर मार्च की ये जो जिद है वो तो ऐसा लग रहा है किसान आंदोलन पर भारी पड़ रही है। बिल्कुल रोमाना, वीएम सिंह
इस आंदोलन से किस स्तर पर जुड़े हुए थे पिछले 2 महीने में, इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि जब यह आंदोलन शुरू हुआ था तब संयुक्त किसान मोर्चा की जो टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी थी 7 लोगों की, उसमें वीएम सिंह थे। लेकिन जब ये जत्था दिल्ली पहुंचा था और सरकार की तरफ से बुराड़ी मैदान जाने का प्रस्ताव दिया गया था, उस प्रस्ताव को पंजाब के किसान संगठनों ने खारिज कर दिया था। लेकिन वीएम सिंह तैयार हो गए थे और वीएम सिंह अपने समर्थकों के साथ चले गए थे बुराड़ी मैदान। और तभी से, यानी दिल्ली में जब से आंदोलन शुरू हुआ तभी से इस आंदोलन के जो संगठन है संयुक्त किसान मोर्चा है, उन्होंने वीएम सिंह को तभी अलग कर दिया था। अब वीएम सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि वो इस आंदोलन से खुद को अलग कर रहे हैं, तो मुझे इसमें उनकी सुर्खियों में आने की उनकी कोशिश नजर आती है, क्योंकि वीएम सिंह तो इस आंदोलन में 2 महीने से नजर ही नहीं आ रहे थे, ना ही हम उनका कोई स्टेटमेंट दिखा रहे थे। लेकिन ठीक है, उन्होंने जो सवाल खड़े किए हैं, जाहिर सी बात है राकेश टिकैत को उनके जवाब तो देने ही चाहिए, क्योंकि पुराने सहयोगी रहे हैं वीएम सिंह के राकेश टिकैत। आप रहिए मेरे साथ, मैं छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रही हूँ। ब्रेक के बाद भी हमारी ये चर्चा लगातार जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर किसान आंदोलन से जुड़ी हुई यही है कि किसान नेता वीएम सिंह जो हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान कर दिया है कि वो खुद को अपने संगठन के साथ इस किसान आंदोलन से अलग कर रहे हैं। और इस बीच किसान संगठन की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, सीधे आपको लेकर चलते हैं। झंडा फहराया है, मुझे नहीं मालूम किसका है झंडा, वो क्या है झंडा वो, लेकिन है तिरंगा नहीं है। इसलिए दूसरा झंडा फहराने वालों का भानु प्रताप सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष विरोध और घोर निंदा करता है। जिन लोगों ने मैं किसानों के लिए, पुलिस के लिए और अपने नौनिहाल जो जल सेना, थल सेना, वायु सेना, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीआरपीएफ, जितने फोर्स हमको आजाद रखते हैं, हमारे राजनेताओं को आजाद रखते हैं और हमारे भारत को स्वतंत्र रखते हैं, मैं उनके लिए भी मांग करता था कि वो जब शहीद हों तो उनको भी, उनके परिवार को 5 करोड़ रुपया दिए जाए। तो जिन लोगों ने पुलिस पे हमला किया है उनका मैं घोर विरोध और घोर निंदा करता हूं। भारत ने सर क्या निर्णय लिया, मैं बोल रहा हूं। अतः मैं कल की घटना से इतना दुखी हूं और इतना शर्मसार हूं कि अब मेरा मन चिल्ला बॉर्डर से इस समय काल और परिस्थिति के अनुसार मैं आज घोषणा करता हूं कि अपने भारतीय किसान भानु के जो संगठन का यहां धरना चल रहा था लगभग 58 दिनों से, उसको खत्म करता हूं, समाप्त करता हूं। और भारतीय किसान यूनियन भानु अकेला संगठन, ईमानदार महारथियों का संगठन है। हमारे सब कार्यकर्ता ईमानदार हैं, इसलिए देश के किसानों को ये आगाह करना चाहता हूं कि वो भारतीय किसान यूनियन भानु पर विश्वास करें और उनके हित में और उनके संरक्षण में और उनके जो भावना होंगी उनके लिए भारतीय किसान यूनियन हमेशा संघर्षरत रहेगा और सरकारों से बैठ के, मिल के, बात करके, आंदोलन करके, धरना देकर, प्रदर्शन करके, संविधान के मुताबिक और देश के कानूनों के मुताबिक हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम इस तरह की उद्दंडता को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे और न कर रहे हैं। रही बात ये कि जो हमारा किसान है वो तो हल चलाता है और उनको कैसे ही बेवकूफ बनाया जा सकता है। कुछ लोगों ने उनको पागल बना दिया। उन किसानों को भी आह्वान करता हूं, हे किसान देवताओं, तुम ऐसे किसी नेता के चक्कर में मत पड़ना जो केवल अपना नाम करने के लिए, अपना वैभव दिखाने के लिए आपको बेवकूफ बनाता है और संविधान विरोधी और देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त है, उनका आप बहिष्कार कर देना। और आज मैं आप सब लोगों से निवेदन करता हूं कि मैं आज इस धरने को यहां से समाप्त करता हूं। भानु प्रताप जी, एक सवाल है मेरा जी। आपकी जो छवि रही है अब तक साफ बोलने वाली जी, जो दिल में है वो जबान पर है जी, जिन नेताओं की तरफ आप इशारा कर रहे हैं जी, आप
भानु प्रताप कब से घबराने लगे उनका नाम लेने से सर? मैं सुनिए नाम ले, आपका जो मार्गदर्शन है किसानों को जी, जो आप कह रहे हैं भोले भाले जी, तो आपको उन्हें गाइड करना चाहिए। सारी मीडिया यहाँ पे कि बताइए कौन वो लोग हैं। ऐसा है, एक बात बता रहा हूँ मैं आपको, मैं कल भी था यहाँ, सुनिए, चिल्ला बॉर्डर पे कल भी था और यही चिल्ला बॉर्डर पे रहा था। मेरे लोगों ने पुलिस के आदेश और पुलिस के निर्देश के अनुसार काम किया और मैं तो यही चिल्ला बॉर्डर पे रहा था। इसलिए जो मैंने देखा नहीं, किसने गड़बड़ की, मैं उनका नाम कैसे ले दूं? जो सुनो, जो मेरे आगे नाम लेता, कोई मेरे आगे करता, तो मैं कतई नहीं घबराने वाला। मैं तो किसी से नहीं घबराता। मैं तो सुनो, मेरा भारतीय किसान भानु का पर्यायवाची शब्द सूर्य होता है, वो चमक रहा है। वो सारे विश्व को फ्री में प्रकाश देता है। वो भानु की 40 साल से आदत है, स्वभाव है कि मैं अपने किसानों के लिए फ्री में लड़ाई लड़ता हूं और आप सब लोगों का चरण वंदन करता हूं। क्यों? तो आपने सुना, किसान आंदोलन को महज पिछले आधे घंटे में 2 बड़े झटके। किसान नेता वीएम सिंह ने कहा वो अपने संगठन के साथ किसान आंदोलन से अलग हो रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन भानु के भानु प्रताप सिंह को आप सुन रहे थे, जिन्होंने खुद को किसान आंदोलन से अलग कर लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, महज आधे घंटे के भीतर 2 बड़े किसान नेता सामने आए और उन्होंने अपने आप को किसान आंदोलन से अलग कर लिया है। हम छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। किसान आंदोलन को 2 बड़े झटके लगे हैं पिछले आधे घंटे में। 2 बड़े किसान नेता, एक भारतीय किसान यूनियन भानु के नेता भानु प्रताप सिंह और दूसरे वीएम सिंह, इन दोनों ने खुद को किसान आंदोलन से अलग कर लिया है। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, सिंघू बॉर्डर से जैनेंद्र हमारे साथ मौजूद हैं। और जैनेंद्र, कल की हिंसा के बाद आज सुबह से जो हम चर्चा कर रहे थे, आप जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि मनोबल टूटा हुआ नजर आ रहा है, निराशा है किसानों में, इसी तरीके का माहौल सिंघू बॉर्डर पर भी कुछ और किसान संगठन भी खुद को इस आंदोलन से अब क्या अलग कर सकते हैं? देखिए रोमाना, बल्कि संयुक्त किसान मोर्चा की जो बैठक चल रही है उसमें मोर्चा अपनी तरफ से 1-2 किसान संगठन, जिनमें प्रमुख तौर पर किसान मजदूर संघर्ष कमेटी है, और कुछ लोगों को अपने आंदोलन से अलग कर सकता है। जहां तक मनोबल की बात है तो हाँ, वाकई सुबह में एक बड़ी ही निराशा का वातावरण जो है वो मैंने महसूस किया। लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ा, सामान्य तौर पर जो है वो आंदोलन अपने रंग में नजर लौटता हुआ आया। लेकिन हाँ, चहल पहल कम है, लंगर वाले स्टॉल्स पर भीड़ कम है, मंच के भाषणों में वो गर्मजोशी नहीं है जो 2 महीने में नजर आ रही थी। लेकिन आंदोलन जो है वो उसी तरीके से जारी है। हालांकि संख्या बल जो है वो काफी कम हो गया, और काफी कम इसलिए भी लग रहा है क्योंकि 26 के ट्रैक्टर परेड के लिए कई गुना संख्या बढ़ गई थी। अब वो संख्या चूंकि चली गई है परेड वाली, तो अपने पहले जिस तरीके से तकरीबन 1 हफ्ते पहले आंदोलन था, कुछ उसी रूप में वापस ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। इस वक्त की बड़ी खबर जान लीजिए आप। 2 किसान संगठनों ने खुद को किसान आंदोलन से अलग कर लिया है। अच्छा, कल जिस तरीके से किसानों के ट्रैक्टर मार्च का दिन 26 जनवरी के मौके पर उसमें हिंसा हुई, बेहद तेजी के साथ घटनाक्रम अब तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। 2 बड़े किसान नेता जो सामने आए और उन्होंने खुद को किसान आंदोलन से अलग कर लिया। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर, लाल किले की तस्वीरें, और ये तस्वीरें कहीं ना कहीं गणतंत्र के गौरव पर दाग लगाने वाली, इसने आहत किया है। किसान नेता यही बात आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रहे हैं, कह रहे हैं कि देश का किसान जो है वो देश के सम्मान को ये जो ठेस पहुंचाई गई है इसे कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता, और इसीलिए वो खुद को अलग कर रहे हैं किसान आंदोलन से। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।